फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 52, पद संख्या 13 से अध्याय 53, पद संख्याएं 12 तक। देखो, मेरे सेवक का नाम फैल जाएगा, वह महिमान्वित किया जाएगा और अत्यंत महान होगा। उसकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वह मनुष्य नहीं जान पड़ता था। लोग देखकर दंग रह गए थे। उसी की ओर बहुत से राष्ट्र आश्चर्यचकित होकर देखेंगे और उसी के सामने राजा मौन रहेंगे, क्योंकि उनके सामने एक अपूर्व दृश्य आ जाएगा और जो बात कभी सुनने में नहीं आई वे उसे अपनी आंखों से देखेंगे। कौन हमारे संदेश पर विश्वास करेगा? प्रभु का सामर्थ्य किस पर प्रकट हुआ है? वह हमारे सामने एक छोटे से पौधे की तरह, सूखी भूमि की जड़ की तरह बढ़ गया। हमने उसे देखा था, उसमें ना तो सुंदरता थी, ना तेज और ना कोई आकर्षण ही था। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उन्हीं की तरह वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम सब अपना अपना रास्ता लेकर भेड़ों की तरह भटक रहे थे। उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों का भार डाल दिया। वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वालों के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। वे उसे बंदीगृह और अदालत को ले गए, कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था। वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया है और हमारे पापों के कारण वह मार डाला गया है। यद्यपि उसने कोई अन्याय नहीं किया था और उसके मुंह से कभी छल कपट की बात नहीं निकली थी, किंतु उसकी कब्र विधर्मियों के बीच बनाई गई है और वह पापियों के साथ दफनाया गया है। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। वह अपने दुख भोग का परिणाम देखकर संतुष्ट होगा
उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर ले लिया था, वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। इसलिए मैं उसे विरासत के रूप में बहुतों को प्रदान करूंगा और वह शक्तिशाली राजाओं के साथ लूट का माल बांट लेगा, क्योंकि उसने बहुतों के अपराध अपने ऊपर लेते हुए और पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा दिया और उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश ना होने दे। तू सत्य प्रतिज्ञ है, मेरा उद्धार कर। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करेगा। अनुवाक्य। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। मेरे विरोधी मेरा उपहास करते हैं, मेरे पड़ोसी मुझसे घृणा करते हैं, मेरे परिचित मुझसे डर जाते हैं। जो मुझे रास्ते में देखते हैं वे भाग जाते हैं। मैं मुर्दे की तरह भुला दिया गया हूँ, टूटे घड़े की तरह फेंक दिया गया हूँ। अनुवाक्य। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। मैंने कहा, तू ही मेरा ईश्वर है। तेरे ही हाथों मेरा भाग्य है। शत्रुओं और अत्याचारियों से मुझे बचा। अनुवाक्य। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। अपने सेवक पर दया दृष्टि कर, तू दया सागर है। मुझे बचाने की कृपा कर। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सब के सब साहस पूर्वक ढाढ़स रखें। अनुवाक्य। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। दूसरा पाठ। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 14 से 16, अध्याय 5, पद संख्याएं 7 से 9 तक। भाइयों, हमारे एक अपने महान सहायक है, अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु, जो स्वर्ग पहुंच गए हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में सुदृढ़ रहें। हमारे महायाजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप को छोड़कर सभी बातों में हमारी ही तरह उनकी परीक्षा ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिल जाए और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। यीशु ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और
अनुनय विनय की है। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई थी। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर उन सबों के लिए अनंत मुक्ति का स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। मसीह हमारे लिए मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बने, इसलिए ईश्वर ने उनको महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। चैप्टर 18 1 से चैप्टर 19-42 तक। बहुत लंबा पाठ होने के कारण कुछ अंश छोड़ा जा रहा है। यीशु अपने शिष्यों के साथ केद्रोन नाले के उस पार गए। वहां एक बाड़ी थी। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ उसमें प्रवेश किया। उसके विश्वासघाती यूदस को भी वह जगह मालूम थी, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शिष्यों के साथ वहां गए थे। इसे यूदस पलटन और महायाजकों तथा फरीसियों के भेजे हुए प्यादों के साथ वहां आ पहुंचा। वे लोग लालटेने, मशालें और हथियार लिए थे। यीशु यह जानकर कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी, आगे बढ़े और मुझसे बोले, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यीशु नाज़री को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। वहां उनका विश्वासघाती यूदस भी उन लोगों के साथ खड़ा था। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। तो वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। यीशु ने उनसे फिर पूछा, किसे ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नाज़री को। इस पर यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कह चुका हूँ कि मैं ही हूँ। यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। तब पलटन, कप्तान और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया। वे उन्हें पहले अन्नस के यहाँ ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष के प्रधान याजक कैफस का ससुर था। यह वही कैफस था जिसने यहूदियों को यह परामर्श दिया था, अच्छा यही है कि राष्ट्र के लिए एक मनुष्य मर जाए। सिमोन पेत्रुस और दूसरा शिष्य यीशु के पीछे पीछे चले। एक शिष्य प्रधान याजक का परिचित था और यीशु के साथ
प्रधान याजक के प्रांगण में चला गया, किंतु पेतुस फाटक के पास बाहर खड़ा रहा। इससे वह दूसरा शिष्य जो प्रधान याजक का परिचित था फिर बाहर गया और द्वारपाली से कहकर पेतुस को भीतर ले आया। द्वारपाली ने पेतुस से कहा, कहीं तुम भी तो उस मनुष्य के शिष्य नहीं हो? उसने उत्तर दिया, नहीं हूं। जाड़े के कारण नौकर और प्यादे आग सुलगा रहे थे। पेतुस भी उनके साथ आग तापने लगा। प्रधान याजक ने यीशु से कहा, उनके शिष्यों और उसकी शिक्षा के विषय में पूछा। यीशु ने उत्तर दिया, मैं संसार के सामने प्रकट रूप से बोला है। मैंने सदा सभागृह और मंदिर में, जहां सब यहूदी एकत्र हुआ करते थे, शिक्षा दी है। मैंने गुप्त रूप से कुछ नहीं कहा। यह आप मुझसे क्यों पूछते हैं? उनसे पूछ लीजिए जिन्होंने मेरी शिक्षा सुनी है। वे जानते हैं कि मैंने क्या कहा है। इस पर पास खड़े प्यादों में से एक ने यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, तुम प्रधान याजक को इस तरह जवाब देते हो? यीशु ने उससे कहा, यदि मैंने गलत कहा तो गलती बता दो, और यदि ठीक कहा तो तुम मुझे क्यों थप्पड़ मारते हो? इसके बाद अन्नस ने बांधे हुए यीशु को प्रधान याजक कैफस के पास भेज दिया। सिमोन पेतुस उस समय आग ताप रहा था। कुछ लोगों ने उससे कहा, कहीं तुम भी तो उसके शिष्य नहीं हो? उसने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं हूं। प्रधान याजक का एक नौकर उस व्यक्ति का संबंधी था जिसका कान पेतुस ने उड़ा दिया था। उसने कहा, क्या मैंने तुमको उसके साथ बाड़ी में नहीं देखा था? पेतुस ने अस्वीकार किया और उसी क्षण मुर्गे ने बांक दी। पिलातुस बाहर आकर उससे मिला और बोला, आप लोग इस मनुष्य पर कौन सा अभियोग लगाते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यदि यह कुकर्मी नहीं होता तो हमने इसे आपके हवाले नहीं किया होता। पिलातुस ने उससे कहा, आप लोग इसे ले जाइए और अपने संहिता के अनुसार इसका न्याय कीजिए। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमें किसी को प्राण दंड देने का अधिकार नहीं है। यह इसलिए हुआ कि यीशु का वह कथन पूरा हो जाए जिसके द्वारा उन्होंने संकेत किया था कि उसकी मृत्यु किस प्रकार की होगी। तब पिलातुस ने भवन में वापस जाकर यीशु को बुला भेजा और उनसे कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, क्या आप यह अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में कहा है? पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूँ? तुम्हारे ही लोगों ने और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया है। तुमने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप ठीक कहते हैं, मैं राजा हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है मेरी सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? यह कहकर फिर बाहर गया और यहूदियों के पास आकर
उसने उनसे कहा, मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता हूँ। वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगे तोड़ दी जाए और शव हटा दी जाए। इसे सैनिकों ने आकर यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगे तोड़ दी और फिर दूसरे की। जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं तो उन्होंने उसकी टांगे नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनके बगल में भाला मारा और उसमें से रक्त जल बह निकला। इसके बाद अरमथिया के यूसुफ ने, जो यहूदियों के भय के कारण यीशु का गुप्त शिष्य था, पिलातुस से यीशु का शव ले जाने की अनुमति मांगी। पिलातुस ने अनुमति दे दी। इससे यूसुफ आकर यीशु का शव ले गया। निकोदेमुस भी था, जो पहले रात यीशु से मिलने आया था। वह लगभग 50 सेर का गंधरस और अगरू का सम्मिश्रण लाया। उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदी के दफन की प्रथा के अनुसार उसको सुगंधित द्रव्यों के साथ छालती के पट्टियों में लपेटा। जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे वहां एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र, जिसमें अब तक कोई भी नहीं रखा गया था। उन्होंने यीशु को वहीं रख दिया, क्योंकि वह यहूदियों के लिए तैयारी का दिन था और वह कब्र निकट ही थी। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में नबी ईसायास ने यीशु के दुख भोग और उनकी विनम्रता और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा अंश छोड़ दिया है। उन्होंने भविष्यवाणी किया कि कैसे यीशु इस दुनिया में मुक्ति के लिए हमारे दुखों को अपने ऊपर ले जाएंगे। वे दुर्बल और निर्बल हो जाएंगे और इस तरह वे कुचले जाएंगे, तिरस्कृत समझे जाएंगे और इस तरह पवित्र क्रूस और दुख भोग के द्वारा हम मनुष्य को अपना जीवन अर्पित कर देंगे। और आज के दूसरे पाठ में हम सुनेंगे कि प्रभु यीशु ऐसे एक महायाजक है जो सिंहासन के पास गए हैं और उनकी कृपा से हम उनकी सहायता मांग सकते हैं। यीशु ने पृथ्वी पर पुकार पुकार कर आंसू बहाकर जो मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना अनुनय विनय किया। श्रद्धालुता के कारण उसकी प्रार्थना सुनी गई, परंतु उन्होंने आज्ञा पालन करना सीख गया। उसने दुख भोग के रास्ते पर चलकर मृत्यु पर राज करने वाले शैतान को परास्त किया है। और आज के सुसमाचार में यीशु के दुख भोग है, कैसे लोगों ने उसे त्याग दिया, किस प्रकार उसके शिष्य ने उन्हें छोड़ दिया, किस प्रकार यूदस ने उसके साथ विश्वासघात किया। जो लोग उनके साथ चलते थे, उनके चमत्कारों को देखते थे, कई लोग भले चंगे और स्वस्थ हो गए थे, उन्हीं लोगों ने क्रूस मांग लिया। और इस तरह प्रधान याजक कैफस ने जो भविष्यवाणी किया था कि यही मनुष्य सबों के लिए मरेगा और सबों का कल्याण करेगा, ठीक वही हुआ। पिलातुस जानता था कि यीशु कुछ नहीं किया है, निर्दोष है, फिर भी उन्होंने प्राण दंड की आज्ञा दी। इस तरह यीशु हमारे लिए तड़प तड़प कर मर गए
और ताकि हम लोगों को उनके तर्पण के द्वारा जीवन मिले। इस पुण्य सप्ताह शुक्रवार के समय हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, जिसके कारण यीशु क्रूस पर मारे गए, और इस तरह हमारे पुण्य कर्मों के लिए उन्होंने क्रूस को गले लगाया, और हमें भी इस पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने शिष्य के रूप में हमें चुन लिया है। जय यीशु।